students, we are continuing the chapter of civics, outcomes of democracy. In first video we have discussed about the positive features of democracy and the accountable, responsible government and economic growth of democracy. So we all understood better. In this video we will discuss about the reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity and the main quality of democracy, dignity, freedom and self respect. So let's start. हमने पढ़ा था कि हाँ पॉजिटिवनेस ज़्यादा है, डेमोक्रेसी से हमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, उसके जो डाउन साइड हैं वो अभी तक हमने नहीं पढ़े क्योंकि डाउन साइड बहुत कम है। क्योंकि हम भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हैं तो हम पढ़ते हैं कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि रिडक्शन यानी कम करना, जो असमानता है या गरीबी है उसको भी कम करती है। कैसे कम करती है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब यहाँ पर कहा गया है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, यानी पॉलिटिकली हम देखें किसी भी चीज़ के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के चुनाव को हम लड़ सकते हैं, कहीं पर भी हमें राइट है, हमें फ्रीडम है कि हम जाकर अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि नॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, तो सही बात है, बहुत से लोग रिच हैं, बहुत से लोग पुअर हैं, तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डेमोक्रेसी में। तो इसका भी देखते हैं, बट रिच पीपल आर लेस देन पुअर, लेकिन रिच पीपल कितने हैं? 2 या 3%, बाकी तो ज़्यादा जनता जो मीडियम है या पुअर है। तो यहाँ पर बात आती है, सो गवर्नमेंट फोकस ऑन द पुअर सिचुएशन फॉर द वोट बैंक, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट लोग ही बनाते हैं और पुअर लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो पुअर पीपल की सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस करेगी अपनी वोट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सिर्फ वोट के लिए कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल ये देखा जाए तो ये मुद्दा है कि वोट के लिए वो उन पे फोकस करेगी, उनकी सिचुएशन बेटर करेगी, उनकी नीड्स फुलफिल करेगी। तो इसलिए जो पुअर पीपल हैं वो डेमोक्रेसी में सफ़र नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी हमने देखा भी है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सभी इक्वल हैं, सभी को फ्रीडम है, सभी को राइट्स हैं। तो उस बेस पर भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें पुअर के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होता क्योंकि सभी को इक्वालिटी दी गई है। देन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी हमने पढ़ा भी था, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि कितनी विभिन्नताएं होते हुए भी हमारे यहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप एंड कल्चर्ड पीपल लिव टुगेदर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि डेमोक्रेसी में सभी तरह के लोग, सभी कल्चर के लोग, सभी ट्रेडिशन के लोग एक साथ रहते हैं, उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड इन अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाइक एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, देयर इज नो फ्रीडम टू द पीपल। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, यूरोप का हिस्ट्री पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एरिस्टोक्रेसी वहां पर थी, यानी मोनार्की थी, और उस सिस्टम में लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं था, कोई भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। बट डेमोक्रेसी में क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो लोग ही बनाते हैं, तो इसलिए जो फोकस है वो पीपल सेंटर्ड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो अदर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, डिक्टेटरशिप जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अब आ जाते हैं डिग्निटी, फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल। हमने पढ़ा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी सरकार चलती है और रूल और रेगुलेशन के अनुसार चलती है, तो यहाँ पर क्या है? सभी व्यक्तियों की डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है, सभी को फ्रीडम है और सभी की सेल्फ रिस्पेक्ट को देखा जाता है, माना जाता है। तो द मेन क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द पीपल। और मेन क्वालिटी डेमोक्रेसी की क्या है? कि लोगों को फ्रीडम है, लोगों की डिग्निटी बनाए रखने के लिए और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए भी रूल रेगुलेशंस हैं। एंड इफ एनीबडी सफर इन डेमोक्रेटिक रूल, हमने देखा भी है यदि डेमोक्रेटिक रूल में कोई व्यक्ति सफर करता है या उसको किसी बात की दिक्कत होती है सिस्टम से या किसी से, तो
तो उसको राइट हैज द राइट टू टेक हिज मैटर्स टू द जुडिशरी और कोर्ट। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो सफर कर रहा है तो उसको अपनी बात जुडिशरी तक पहुंचाने का, कोर्ट तक पहुंचाने का अपने मैटर को पूरा राइट है, पूरा फ्रीडम है और ये प्रोसीजर उसके लिए है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने देखा कि मोस्टली ज़्यादातर इसके परिणाम हमारे लिए पॉजिटिव ही हैं, और बशर्ते कि हम इसको मिसयूज़ ना करें। जब हमें लगता है कि हमें बहुत सारे अधिकार हैं तो उनको हम मिसयूज़ करने लगते हैं। तो यदि हम मिसयूज़ करते हैं तो जो भी बेनिफिशियल चीज़ होती है वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।